वादी के मारूफ मुसव्विर ज़हुरुद्दीन लोन फिर एक बार इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर कमेटी कंपटीशन के लिए चुने गए हैं। यूएस स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप में ज़हुर 4 दिन इंडियन आर्टिस्टों की क़यादत करेंगे। ज़हुर के अलावा 2 और कश्मीरी मीर इरफान और तसद्दुक़ हुसैन के साथ मृदुल उपाध्याय इंटरनेशनल स्टेज पर स्कॉट कैल्स्ट्रो की नुमाइंदगी करेंगे। ज़हुर ने बताया कि इस साल टीम इंडिया का थीम ब्रेडन ऑफ सोशलाइजेशन रखा गया है। इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ब्रेकन कोलोराडो में पिछले 30 वर्षों से मशहूर मुकाबला मुनक्किद कराती आ रही है। इंडियन सिविलाइजेशन को दिखाया कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन बनी है और कैसे हर एक व्यक्ति का योगदान रहा है इंडियन सिविलाइजेशन को बनाने में। तो उस हिसाब से जब हमने भेजा तो 400 प्लस टीमों ने वहाँ शिरकत की थी, जिसमें केवल 12 टीमों की सिलेक्शन हुई थी। तो उन 12 टीमों में से हमारी टीम भी शामिल हुई थी। तो काफ़ी खुशी का माहौल था उस समय हमारे लिए कि पहली बार हमारी सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल के लिए हुई थी। उस दौरान हमें काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा क्योंकि फ़ाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से नहीं था, क्योंकि जहां हम फाइनेंशियल मांगने के लिए जा रहे थे स्पॉन्सरशिप के लिए तो निराश होना पड़ा क्योंकि किसी को पता ही नहीं था स्नो आर्ट के बारे में। और जब हमें भी बाद में पता चला कि साउथ एशिया की पहली स्नो स्कल्पचर टीम है जो हम लोगों ने उस समय स्टार्ट की थी, इस वजह से लोगों को नहीं पता था कि स्नो आर्ट है क्या। तो स्पॉन्सरशिप लेने में काफ़ी दिक्कतें सामने आई, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे हमें हरियाणा के एक डीसी साहब थे तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया था स्पॉन्सरशिप के लिए। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार गए, अलग अलग कंट्रीज़ में गए हैं। तो अमेरिका में भी हम 4 बार जा चुके हैं और इस बार हमारी सिलेक्शन फिर से हुई है। कोविड के बाद 2 सालों के बाद हमारी सिलेक्शन फिर से हुई है। तो इस बार भी हम लोग जा रहे हैं। इस बार भी थोड़ा बहुत अभी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल टूल्स अभी भी नहीं है जो जापान या चाइना से मंगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने की है गवर्नमेंट से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कि हमें उसके लिए कुछ स्पॉन्सर्स मिल जाए ताकि हम वो टूल्स खरीदें। और इस बार खुशी की बात यह है कि इस बार मैं अकेला नहीं, कश्मीर से हम 3 बंदे इस बार सिलेक्ट हुए हैं। 3 बंदों को हमें इस बार जाना है। वो कहाँ जा रहे हैं इस बार? जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल की किताबों की कीमत बढ़ा देने की वजह से बच्चों के सरपरस्त नाराज हैं और इस पर कई सवाल उठाए हैं। लोगों ने बताया कि जब वो किताबें खरीदने के लिए कुतुब फरोशों के पास गए तो निसाबी किताबों पर नई कीमतों के स्टैंप चस्पा किए गए थे, जिन्हें देखकर तलबा और तालिबात के वालिदैन तशवीश में पड़ गए। मधुआ किताबों के बैरूनी हिस्से पर एक कीमत लिखी हुई है। किताबों के अंदरूनी सफ़े पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल की मोहर लगाकर इसमें इजाफी कीमत दिखाई गई है। वालिदैन ने बोर्ड ऑफ स्कूल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर निसाबी किताबों पर प्रिंटेड कीमत कम है तो बोर्ड ने क्यों मोहर लगाकर किताबों के दाम बढ़ा दिए। वालिदैन इस मामले की तहकीकात करवाने पर जोर दे रहे हैं और हुकूमत से जवाब चाहते हैं। अंदर की तरफ से देखा है और बाहर की तरफ से देखा है, इसमें मैं हैरान हूँ। पहले तो मैं खुश हुआ था कि हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ सिलेबस सेम प्राइवेट स्कूलों और गवर्नमेंट स्कूलों का सिलेबस सेम करने की इजाज़त दी थी, कोई रेट उधर उधर नहीं थी। लेकिन हम एलजी साहब से सवाल करना चाहते हैं या महकमा तालीम के इन जिम्मेदार अफसरों से सवाल करना चाहते हैं कि अगर इस किताब की कीमत बाहर लिखा है किताब बनाने वाले ने कि आपको 83 में ये मिलेगी, तो अंदर की तरफ से इसको जम्मू कश्मीर बोर्ड ने 110 रुपया की स्टैंप लगाई है। हमें मालूम नहीं है ये कौन सा जुल्म है, ये क्यों हमें देना पड़ता है। अगर ये कीमत असली कीमत इसकी ये है तो ये कौन सा टैक्स लगा है हमें जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से, ये मालूम होना चाहिए। ये किस डिपार्टमेंट ने लगाई है, किस ताकत से लगाई है, क्यों लगाई है। ये किताबें लेने के लिए अपने बच्चों को विंटर में पढ़ाने के लिए किताबें लेने के लिए दुकान पे गया हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ, हैरान रह गया हूँ कि बाहर से एक रेट लगाई है और अंदर से दूसरी रेट लगाई है। हम तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट से और जो भी इसमें कंसर्नड इन्वॉल्वड है उनसे गुजारिश करते हैं कि इस मामले को इमीडिएट से उठाया जाए और ये देखा जाए, क्योंकि इस वक्त मतलब ये सब लोगों के पास गरीबी है आई हुई है। इस तरह पेरेंट्स जो है उनका कहना है कि अगर ये स्टैंप जो कि बोर्ड ने लगाई है कम से कम इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसका जायज़ा लेना चाहिए कि किस तरह से, जिस तरह ये सरकारी किताबें जो हैं और हर जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो सरकारी स्कूल्स हैं, इन स्कूलों में जो किताबें राइज की गई हैं इन पे जो एक्चुअल प्राइस है, जो रेट लगी है, क्या आया ये जो स्टैंप लगाई है क्या जे के बोर्ड ने इस स्टैंप
चस्पा की है और ये पेरेंट्स जो है ये चाहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये जवाब उन्हें देना चाहिए कि किस बुनियाद पर जो कीमत, असल कीमत जो किताब पे लिखा है, जो प्रिंट चस्पा है, जो प्रिंटेड कीमत है और उसमें किस वजह से उन्होंने स्टैंप जो है वो लगाई है और उसको रेट बढ़ाई गई है, क्योंकि ये एक कंसर्न है और ये सोचने की बात है। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं महकमे तालीम और डायरेक्टर एजुकेशन के कि वो इस सिलसिले में देखें और किस तरह से जो किताबों पे जो ये हाई रेट ये लगाई गई है उसकी तहकीकात की जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा।